न्यूक्लियर अटैक, जिसका सीधा सीधा मतलब सिर्फ इंसानियत का नहीं बल्कि दुनिया पर मौजूद हर जी रूह को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना है। और इसकी धमकी दी है एक बहुत ही गैर जिम्मेदार इंसानी जज्बे और एहसास से आरी इंसान इसराइल के एक सिटिंग मिनिस्टर ने। गाजा पर इसराइल की तरफ से किए जाने वाले मुमकिन न्यूक्लियर अटैक से किस कदर मिडल ईस्ट और दूसरे खित्तों में तबाही फैलेगी और इसराइली मिनिस्टर की इस बयान पर इस्लामी ममालिक ने क्या सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अवैस अली और आप देख रहे हैं अवैस CH ऑफिशियल। नाज़रीन ग्रामी, हाल ही में इसराइल के एक वजीर ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट दी है जिसको सुनकर पूरी दुनिया दंग रह गई। ये मिनिस्टर साहब क्या फरमाते हैं कि हमास या तो आयरलैंड चली जाए या फिर सहराओं में चली जाए, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर बम गिराने का ऑप्शन मौजूद है जो कि हम गजा पर गिरा सकते हैं। इसराइली मिनिस्टर की तरफ से ये गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट देने की ही देर थी कि दुनिया भर के इस्लामी ममालिक ने अग्रेसिवली इस पर रद्द-ए-अमल दिया है। सबसे पहले सऊदी अरब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस स्टेटमेंट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये अल्फाज साफ साफ इसराइली फोर्सेस और हुकूमत की गाजा पर जुल्म और उसकी शिद्दत पसंदी की सोच को जाहिर करते हैं। सऊदी हुकूमत इस बयान की सख्ती से मजम्मत करती है और सोच को रोकने पर जोर देती है। बहुत ज्यादा सख्त अल्फाज में रद्द-ए-अमल देते हुए न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि बहुत सारे इस्लामी ममालिक ने इस स्टेटमेंट की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की है। नाज़रीन, दूसरे इस्लामी ममालिक की तरह पाकिस्तान से भी इसराइल की तरफ सख्त रद्द-ए-अमल गया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इसराइल पर न्यूक्लियर हमले का जो पागलपन सवार है उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है, उसे रोकना होगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान में पिछले कुछ हफ्तों से इसराइल की तरफ न्यूक्लियर अटैक की धमकी जा चुकी है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के तमात कैप्टन सफ्तर ने इस स्टेटमेंट के जवाब में रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर मिसाइल हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे इस्लामी ममालिक की वेलफेयर के लिए भी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर थोड़ा पास्ट में जाएं तो 2016 में भी जब पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उसके सिटिंग मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, जो उस वक्त वजीर दफा थे, उन्होंने इसराइल की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल की धमकी पर यह रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि इसराइल ये बात मत भूले कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। लेकिन बाद में यकदा खुला कि इसराइली वजीर दफा की तरफ से ये धमकी एक फेक न्यूज थी। लेकिन बहरहाल इस पर सख्त रद्द-ए-अमल गया था पाकिस्तान की तरफ से और इसराइल इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता। इसराइल को वैसे भी कई सालों से न्यूक्लियर थ्रेट्स मिलते आ रहे हैं, काफी ममालिक से, खासकर पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। इसके अलावा ईरान भी न्यूक्लियर माइट बनने के अनकरीब है, लेकिन अभी तक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलपिंग स्टेज पर है, क्योंकि अमेरिका और उसके कई इत्तेहादियों की तरफ से ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं और इन मुआशी पाबंदियों की वजह से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सुस्त रवि का शिकार रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि इसराइली मिनिस्टर ने इतनी सख्त स्टेटमेंट तो दी है, लेकिन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने खुद ओपनली ये कहा है कि जिस इसराइली मिनिस्टर ने गाजा पर न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने का बयान दिया है ये बिल्कुल भी हकीकत नहीं है। इसराइल और इसराइली डिफेंस फोर्सेस इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक ऑपरेशन कर रही हैं ताकि मासूम लोगों को नुकसान न पहुँच सके। इस्लामी दुनिया की तरफ से ये इल्जाम कि इसराइल गाजा में निहत्थे मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल कर रहा है, जो कि सच भी है। तो ऐसे हाल में अरब ममालिक के साथ डेवलप होते रिलेशंस को बचाने के लिए इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने ये बयान दाग दिया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि ये ऑपरेशन जारी रखेंगे जब तक कि हम फतह न हासिल कर लें। यानी कि जंग तो जारी रहेगी हमारी, लेकिन न्यूक्लियर हथियारों वाली बात पर हम अभी फोकस नहीं कर रहे। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत से जहनों में ये बात चल रही होगी कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के इस वजाहती बयान के बाद इसराइल न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसराइली हुकूमत ने एक आखिरी ऑप्शन बचा के रखा हुआ है और वो है सैमसन ऑप्शन। सैमसन दरअसल कौम बनी इसराइल का एक बहुत ही ताकतवर मर्द था। वो एक ही वक्त में हजारों बंदों को अकेला मार दिया करता था। उसको जब कौम अमालका ने कैद किया और उस पर तशद्दुद करके उसकी सारी सलाहियतें छीन ली तो उसने खुद को और तमाम अमालका वालों को खुदकुश हमले में उड़ा लिया। और इसराइल की दफाई पॉलिसी भी इसी नज़रिए पर काम करती है कि अगर हमारा वजूद नहीं रहता या खतरे में पड़ता है तो फिर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हमारी सालमियत को कंप्रोमाइज करने वाली फोर्स को भी अपने साथ ही मिटा देंगे। सैमसन ऑप्शन दर हकीकत इसराइल की सीक्रेट न्यूक्लियर पॉलिसी है, जिसका मतलब यह है कि कभी भी इसराइल को अगर ये लगता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगी और काफी हद तक उनके सर जमीन के अंदर आ चुकी है, अपने पास बचे आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। और ये बात इसराइल की दफाई पॉलिसी में कैटेगोरिकली कही गई है कि इसराइल उस वक्त एक न्यूक्लियर बम मार के इंतजार नहीं करेगा कि इंतजार करके देखते हैं कि हमारे अटैक के बाद टारगेट कंट्री की तरफ से रिएक्शन क्या आता है, बल्कि हम अपने तमाम एटमी हथियार उस कंट्री पर मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करके तबाही फेर देंगे। इससे अंदाजा लगाएं कि ये किस कदर खौफनाक पॉलिसी है इसराइल की। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया के अंदर एक ऐसी न्यूक्लियर जंग छिड़ जाएगी जिसके नतीजे में कोई भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में जिस कंट्री के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं उनके पास इतनी बड़ी तादाद में न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं कि उससे पूरी दुनिया को 3 बार तबाह किया जा सकता है।
लेकिन अगर हकीकत को देखा जाए तो एटमी जंग की धमकी सिर्फ एक धमकी ही होती है, चाहे फिर वो इसराइल दे या कोई भी मुल्क। ये धमकी असल में मुखालिफ दुश्मन मुल्क को प्रेशराइज करने के लिए एक दिफाई टेक्निक होती है, ताकि दुश्मन मुल्क की हुकूमत और आर्म्ड फोर्सेस का मोराल कम हो, हौसले पस्त हों और वो जारहाना रवैया अपनाने से गुरेज करें। नाज़रीन, बेटर टू एक्सीलेंस की दौड़ में हर कंट्री, खासकर न्यूक्लियर कंट्रीज, दफाई तौर पर खुद को इतने मजबूत कर चुके हैं कि अगर एक कंट्री भी किसी दूसरे कंट्री के खिलाफ अपने एटमी हथियार इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग, तापकार शुआओं, ग़िज़ा की किल्लत से तबाह बर्बाद कर देना। क्योंकि न्यूक्लियर हमले की सूरत में इतनी ज़्यादा हीट पैदा होती है कि ये इंसानों को तो क्या, हर चीज़ को पगला कर राख कर ढेर बना डाले। उसकी तापकारी शुआएं इतनी खतरनाक होती हैं कि वो इंसान की DNA तक को बदल के रख दे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा हैं, जिन पर अमेरिका ने एटम बम गिराकर जिस तरह इंसानों के परखचे उड़ाए, वो बेरहमी और इंसानियत की तजलील की बदतरीन मिसाल हैं। आज भी जापान के इन 2 शहरों या उनके आसपास मीलों दूर फैले रकबा में कोई भी इंसान या जानवर पैदा होता है तो वो जिस्मानी या ज़हनी तौर पर किसी न किसी तरह से मजबूर होता है, क्योंकि अमेरिका के किए गए उन हमलों से पैदा होने वाले रेडिएशन के असरात अभी तक वहाँ पर ख़त्म नहीं हुए। नाज़रीन, आज दुनिया के पास जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं उसका 90% तो सिर्फ अमेरिका और रूस के पास है, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से 50% ज़्यादा ताकतवर है। उन दोनों मुल्कों की अगर न्यूक्लियर पावर्स को मिला लिया जाए तो तकरीबन 6600 मेगाटन बनता है, जो कि ज़मीन और सूरज के साइज से 13 लाख गुना बड़ा है। ये हर मिनट के अंदर जितनी सोलर एनर्जी ज़मीन पर भेजता है, अमेरिका और रूस के एटमी हथियारों से पैदा होने वाली एनर्जी यानी कि 6600 मेगाटन का सिर्फ 10% है। ये हथियार ज़मीन की सतह को कई बार तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि ज़मीन का 70% हिस्सा तो सिर्फ पानी पर मुश्तमिल है। इस हमले में आसमान काले बादलों से भर जाएगा, फसलें बिल्कुल तबाह हो जाएंगी, तमाम जानवर मर जाएंगे और इंसान भूख की वजह से एक एक करके पूरी दुनिया से खत्म होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कोई भी मुल्क अमली तौर पर न्यूक्लियर वार का तस्वर भी नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक कि उसे अपना वजूद मुकम्मल तौर पर खत्म होता दिखाई न दे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला इंसान दुश्मन ताकतों के नापाक अज़ाइम से मासूम लोगों को अपनी पनाह में रखे, तमाम फ़रीक़ैन को इकट्ठे एक साथ बैठकर मुस्तकिल और पायदार हल निकालने की तौफ़ीक अता फरमाए, ताकि इंसानियत की मज़ीद तज़लील करने से बचा जा सके। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके दे सकते हैं, और अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी दे सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की मालूमाती और तारीख पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।